हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज मैं द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए रिप्रोडक्शन फोटोग्राफी एंड टेक्निक्स फर्स्ट सब्जेक्ट में आपको बताऊंगा कि फ़ोटोग्राफी क्या होती है। वैसे तो आपके लिए सब्जेक्ट एकदम नया है, आप डिप्लोमा करने आए हैं प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में। तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में आप प्रिंटिंग प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ में कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा उनको तैयार किया जाता है, जो प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, जो कि इसका सब्जेक्ट का नाम है PR 206। और किस प्रकार से किसी भी इमेज को, किसी भी फ़ोटोग्राफ को या किसी पिक्चर को कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्रिंटिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग द इमेजेस। जो भी इमेज हमारे पास उपलब्ध है उसको रिप्रोड्यूस करते हैं, उसकी नंबर ऑफ मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं, जैसा कि आपने पिछले सब्जेक्ट में पढ़ा था। तो उसको किस प्रकार से करते हैं और इसलिए किस प्रोसीजर या किस प्रोसेस की आवश्यकता होती है, उसको हम इस सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये सब्जेक्ट जैसा कि नाम से पता पड़ता है आपको, रिप्रोडक्शन फोटोग्राफी एंड टेक्निक्स। इसमें फ़ोटोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी फ़ोटोग्राफी? नॉर्मल फ़ोटोग्राफी जो आप आज तक देखते आए हैं, उस फोटोग्राफी से हट करके जो कि ग्राफिक रिप्रोडक्शन में यूज़ की जाती है, उसको रिप्रोडक्शन फ़ोटोग्राफी कहते हैं। और ये रिप्रोडक्शन फ़ोटोग्राफी में जो भी हमारे पास ओरिजिनल या फ़ोटोकॉपी हो, जो भी मैन्युस्क्रिप्ट या कॉपी या ओरिजिनल होता है, उसको हम रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि आपने पिछले सब्जेक्ट में पढ़ा था, ओरिजिनल्स क्या होते हैं। जो भी हम मैन्युस्क्रिप्ट या कॉपी हमारे पास होती है उसको हम ओरिजिनल बोलते हैं। तो अब आपका पहला सब्जेक्ट यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है प्रोसेस फ़ोटोग्राफी। प्रोसेस फ़ोटोग्राफी में इसको फ़ोटो मैकेनिकल ट्रांसफ़र के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक इमेज को जनरेट करके या उनको रिप्रोड्यूस करके उस चीज़ को हम सबस्ट्रेट पे ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे हमारी प्रोडक्ट प्रिंट हो सके। फोटो मैकेनिकल ट्रांसफ़र ऑफ इमेजेस एंड इलेक्ट्रॉनिक इमेज जनरेशन आर द एरियाज ऑफ मच इम्पॉर्टेंस फॉर ए स्टूडेंट टू लर्न द मेकिंग प्रिंटिंग सर्फेसेस। प्रिंटिंग सर्फेसेस को किस प्रकार से तैयार किया जाता है और उनको किस प्रकार से ट्रांसफ़र किया जाता है सरफेस के ऊपर, जिस पे हमको प्रिंट करना है, जिस प्रोसेस में प्रिंट करना है, उसके लिए किस सबस्ट्रेट का तैयार करना है। उस सबस्ट्रेट को तैयार करने के लिए जो हम प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं वो कहलाता है हमारा प्रोसेस फ़ोटोग्राफी। प्रोसेस फ़ोटोग्राफी के अंतर्गत जो प्रिंसिपल है वो फोटोग्राफिक प्रिंसिपल काम करता है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी इज़ बेस्ड ऑन लाइट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फ़ोटो और फोटोग्राफी दो शब्द से मिलकर बना है। फ़ोटो का मीन्स होता है लाइट और ग्राफी मीन्स टू ड्रॉ। तो फोटोग्राफी बेसिकली, डेफिनेशन ऑफ फोटोग्राफी की बात करें तो फोटोग्राफी इज़ अ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग इमेज विद द हेल्प ऑफ लाइट। कोई भी इमेज जो कि हमारे पास उपलब्ध है उसको हम किसी भी माध्यम से टेक्निक्स के द्वारा जब हम रिप्रोड्यूस करते हैं तो जो प्रक्रिया या तकनीक को अडॉप्ट किया जाता है उसको हम फोटोग्राफिक टेक्निक बोलते हैं। और ग्राफिक रिप्रोडक्शन के अंदर, प्रिंट प्रोडक्शन के अंदर हम जिस इमेज को रिप्रोड्यूस करते हैं उसको ग्राफिक रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो बेसिकली ये फिज़िकल प्रोसेस है और साथ ही साथ केमिकल प्रोसेस भी है। फोटोग्राफी फिज़िकल प्रोसेस इस प्रकार से है कि इसके अंदर फिज़िक्स के ऑप्टिक्स का प्रयोग किया जाता है और इसमें लाइट का, उसके एंगल्स का और इंसिडेंट एंगल्स, रेस का, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। और केमिकल इसलिए प्रोसेस है क्योंकि इसके अंदर केमिस्ट्री के बहुत सारे केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम इमेज को विजिबल बनाने में, डेवलपमेंट करने में इसका यूज़ करते हैं। तो अगर हम सीधी सी बात करें, जो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फोटोग्राफी? फोटोग्राफी इज़ ए फिजिकल and chemical process of reproducing images with the help of light. It's a process of shooting the any image or object with the help of light. प्रकाश की सहायता से अगर किसी इमेज को शूट किया जा रहा है इक्विपमेंट के अंदर, इक्विपमेंट हमारा नॉर्मली कैमरा होता है और जो कोई प्रोसेस कैमरा होता है उसके अंदर इमेज को तैयार करते हैं, उसके ऊपर फिल्म रखते हैं, उसको एक्सपोज करते हैं। तो जो प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है, शूटिंग करी जाती है, एक्सपोजर दिया जाता है इसमें लाइट की सहायता से, तो हम शूटिंग द इमेज बोलते हैं। तो बेसिकली फोटोग्राफी इज़ अ प्रोसेस ऑफ शूटिंग द इमेज, एनी इमेज और ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ लाइट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फ़ोटो मीन्स लाइट एंड ग्राफ मीन्स टू ड्रॉ। तो इस प्रकार से प्रकाश की सहायता से इमेज को ड्रॉ करने की जो प्रक्रिया है वो फोटोग्राफी कहलाती है।
और चूँकि हम प्रिंटिंग के अंदर जो फोटोग्राफी यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोसेस फोटोग्राफी। इस प्रकार से प्रोसेस फोटोग्राफी हमारी बेसिकली लाइट के सिद्धांत पर आधारित और बेस्ड है। फोटोग्राफी, as we know the meaning of photo is light and graph means to draw. It means to draw or reproduce an image with the help of photo or light is known as photography. प्रोसेस फोटोग्राफी प्रिंटिंग में, ग्राफिक रिप्रोडक्शन में, इमेज को तैयार करने में, इमेज की सबस्ट्रेट का तैयार करने में, एक्सपोजर देने में जिस प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हैं वो कहलाता है हमारा प्रोसेस फोटोग्राफी। इन प्रिंटिंग द रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज़ नोन एज ग्राफिक रिप्रोडक्शन। जब हम किसी इमेज को रिप्रोड्यूस करते हैं, उसकी नंबर ऑफ मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के लिए एक विशेष सबस्ट्रेट तैयार करते हैं प्रिंटिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग, तो उस प्रक्रिया को हम ग्राफिक रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। और जो प्रोसीजर होता है प्रोसेस फोटोग्राफी कहलाता है। इट्स ए प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग इमेजेस विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक रिप्रोडक्शन, कैमरा एंड फिल्म बाय यूजिंग फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस एंड आउटपुट में भी है नेगेटिव और पॉजिटिव। जिस हम प्रोसेस फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं जो कि प्रिंटिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, उसके द्वारा हम जब नेगेटिव या पॉजिटिव हमको मिलता है वो आउटपुट होता है। प्रोसेस फोटोग्राफी का बेसिक सिद्धांत क्या है कि लाइट की सहायता से जो इमेज सरफेस तैयार करी जाएगी वो किसी नेगेटिव या पॉजिटिव फॉर्म में फिल्म शीट के ऊपर होगी। जो भी शीट तैयार होती है उसको हम नेगेटिव या पॉजिटिव बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी, द मैकेनिकल रिप्रोडक्शन इज द ट्रेडिशनल टर्म दैट डिस्क्राइब्स द प्रिंटिंग इंडस्ट्री रिप्रोडक्शन process. The process may include the production of intermediate film, plate or cylinder images prior to the stage when the images are physically transferred to a surface. Process photography के अंदर हम images को physical रूप में किसी substrate पे transfer करते हैं। तो ये सारा procedure जो है reproduction photography के नाम से जाना जाता है। इसको करने के कुछ स्टेप्स हैं जो आउटलाइन ऑफ द प्रोसेस है। द स्टेप्स इन्वॉल्व इन फोटोग्राफी इज एज फॉलोज। कुछ स्टेप्स हैं एक्सपोजिंग, डेवलपिंग, फिक्सिंग, वॉशिंग एंड ड्राइंग, रिटचिंग एंड फिनिशिंग। इस तरह से कुछ स्टेप्स हैं जो इतने स्टेप्स में हमारी प्रोसेस फोटोग्राफी कंप्लीट होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ती है प्रोसेस फिल्म की, कैमरा के इक्विपमेंट्स की, और इनको यूज़ करके हम नेगेटिव या पॉजिटिव बनाते तैयार करते हैं, जिसका कि हम प्रयोग सबस्ट्रेट तैयार करने में करते हैं जिसके ऊपर हमको इमेज को ट्रांसफ़र करना होता है। द फर्स्ट स्टेप इज एक्सपोजिंग। शूटिंग द ऑब्जेक्ट ऑन कैमरा इज नोन एज एक्सपोजिंग। जो इक्विपमेंट है, जो हमारा प्रोसेस इक्विपमेंट है, कैमरा है, प्रोसेस कैमरा है, इसके ऊपर हम फिल्म रख करके उस इमेज को रखते हैं, ओरिजिनल को रखते हैं, उसको शूट करते हैं, वो प्रक्रिया कहलाती है एक्सपोजिंग। एक्सपोज मीन्स जैसा कि आप जानते हैं उस इमेज को कैमरे के ऊपर उतने सेकंड, कुछ सेकंड्स के लिए लाइट को दिखाना या एक्सपोज करना, वह कहलाता है एक्सपोजिंग। सेकंड टर्म है हमारा डेवलपिंग। सेकंड स्टेप डेवलपिंग, जब हमारी फिल्म या जो हम कैमरे पे लोड करते हैं जिसमें इमेज को एक्सपोज करते हैं, एक्सपोज हो जाती है, उस फिल्म को हम क्या जाते हैं केमिकल्स के अंदर डेवलप करते हैं, जिसको हम डेवलपर के नाम से जानते हैं। और जो प्रोसेस कहलाता है डेवलपिंग प्रोसेस कहलाता है। तो डेवलपिंग of the image is known as the development. Development of exposed film using chemical, normally developer, to make image visible is known as a development. जब हम इमेज को केमिकल्स की सहायता से उसके ऊपर जो लेयर लगी हुई, जो परतें लगी हुई हैं, लाइट सेंसिटिव लेयर्स लगी होती हैं, उनको डिज़ोल्व करते हैं, डेवलप करते हैं, इमेज को विजिबल बनाते हैं, तो प्रक्रिया हमारी डेवलपिंग प्रोसेस कहलाती है, डेवलपमेंट कहलाती है। थर्ड स्टेज आती है हमारी फिक्सिंग। जब हम फिल्म को एक्सपोज कर लेते हैं, उसको केमिकल में डेवलप कर लेते हैं, अब हमको लगता है कि वहाँ इमेज तैयार हो गई है, अब हम इसको सबस्ट्रेट पे इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो हम एक सॉल्यूशन होता है, इसको फिक्सर सॉल्यूशन बोलते हैं, और उस फिक्सर के अंदर इस फिल्म को डाल देते हैं, जिस प्रकार से जो इमेज जहाँ होती है उस अपनी जगह स्थान पर फिक्स हो जाती है। उसके बाद उसमें किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं होने पाता है। तो इस प्रक्रिया को हम फिक्सिंग इट प्रोसेस के नाम जानते हैं। और जब इमेज फिक्स हो जाती है फिर हम उसको वॉश करते हैं और ड्राई करते हैं। जब फिल्म को फिक्सिंग होने के 5-7 मिनट पड़े फिक्सर में सॉल्यूशन डलने रहने के बाद हम उसको रनिंग वाटर में वॉश कर लेते हैं और उसको ड्राई कर लेते हैं, सुखा लेते हैं। द डेवलप्ड फिल्म इज़ वॉश्ड अंडर रनिंग वाटर टू रिमूव द केमिकल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द
prepared negative is known as washing. After the washing, the negative is kept to dry. और जब हमारी नेगेटिव ड्राई हो जाती, सूख जाती, वॉश हो जाती है, उसके ऊपर लगे केमिकल्स वॉश हो जाते हैं, उसको सूखने के लिए रख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा रिटचिंग एंड फिनिशिंग। और जब प्रॉपर तरीके से हम उसको फिल्म को हैंग कर देते हैं और हमारी फिल्म सूख जाती है, जिसके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव फॉर्म में इमेज डेवलप हो चुकी होती है, उसको हम चेक करते हैं अंडर टेबल, ग्लास टेबल के अंदर रखते हैं, लाइट टेबल के अंदर रखते हैं। उसमें देखते हैं कहाँ कहाँ पे डिफेक्ट्स आ रहे हैं, कहाँ पे होल्स आ रहे हैं, कोई स्क्रैचेस आ गए हैं, उन सबको क्या करते हैं, एक स्पेशल तरह का सोल्यूशन होता है, इसको हम ओपेक सोल्यूशन बोलते हैं। उस सोल्यूशन से पर्टिकुलर डॉट्स को, स्क्रैचेस को, थंब मार्क्स जो हमें पकड़ने से उंगली से आ जाते हैं, उन सबको टच कर देते हैं। इस प्रकार से जब हमारी फिल्म टच हो जाती है, रिटचिंग हो जाती है, प्रॉपर अपने साइज़ में उसको कट कर लेते हैं और उसको फिनिशिंग कर देते हैं। फिनिश करने के बाद आफ्टर ड्राइंग द प्रिपेयर्ड नेगेटिव इज रिटच्ड एंड मेक फिनिश फॉर फाइनल रिप्रोडक्शन ऑन एनी सबस्ट्रेट। जिस भी सबस्ट्रेट के लिए हमने बनाई है, लेटर प्लस ऑफसेट में ग्रेव्योर जिस प्रोसेस के लिए बनाते हैं, नॉर्मली हम फिल्म नेगेटिव और पॉजिटिव को हम ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए तैयार करते हैं। ऑफसेट प्रिंटिंग में प्लेट बनाने के लिए जो हम फिल्म तैयार करते हैं, वो फिल्म हमारी नेगेटिव या पॉजिटिव फॉर्म में होती है। जो नेगेटिव और पॉजिटिव फॉर्म की जो फिल्म होती है, उसको हम अपने वर्किंग प्रोसीजर में ग्राफिक रिप्रोडक्शन में उसका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से जो भी हम प्रिंटिंग के लिए इमेज तैयार कर रहे हैं और उसको जिस प्रकार से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका जो हमको आउटपुट मिल रहा है, उसका जो प्रोसीजर है वो कहलाता है प्रोसेस फोटोग्राफी। और ये जो प्रोसेस फोटोग्राफी का प्रोसीजर है, इसमें हम फिल्म नेगेटिव या पॉजिटिव फॉर्म में तैयार कर लेते हैं। उसी नेगेटिव या पॉजिटिव फॉर्म से हम ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले सबस्ट्रेट, जिसको हम प्लेट बोलते हैं, उसको एक्सपोज करते हैं। यहाँ एक बात आप बहुत ध्यान में रखें कि रिप्रोडक्शन फोटोग्राफी जो है टोटली पूरी तरह से नॉर्मल फोटोग्राफी से डिफरेंट है। जैसा कि आप अभी तक देखते आए कि फ़ोटोग्राफी करने के लिए फ़ोटोग्राफिक कैमरा होता है, नॉर्मल कैमरा होते थे पहले, फिर अब डिजिटल कैमरा आ गए, मोबाइल में कैमरे आ गए, बहुत तरीके से कैमरे आ गए हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्लियर कर दें कि हमारी जो रिप्रोडक्शन फोटोग्राफिक कैमरा है वो नॉर्मल कैमरे से बहुत डिफरेंट होता है। और ये नॉर्मल फोटोग्राफी के स्टेप्स तो ज़रूर हैं, लेकिन जो प्रोसीजर है, डेवलपमेंट करने की प्रक्रिया है, जो एक्सपोजिंग की प्रक्रिया है, और वो सारी नॉर्मल फोटोग्राफी से टोटल डिफरेंट होती है। इस प्रकार से जो प्रोसेस फोटोग्राफी है हमारी, प्रिंटिंग इंडस्ट्री के अंदर इमेज की डुप्लीकेसी करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए हम जिस प्रोसेस फोटोग्राफी का उपयोग करते हैं, वो हमारी प्रोसेस फोटोग्राफी कहलाती है। इसी सब्जेक्ट के लिए हम इसी के बारे में हम इस सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे। और ये हमारा जो सब्जेक्ट है रिप्रोडक्शन फोटोग्राफी एंड टेक्निक, जिसको हम रिप्रोडक्शन किसी भी चीज़ों या इमेज का पुनरुत्पादन कर रहे हैं, इसलिए हम इसको रिप्रोडक्शन फोटोग्राफी के नाम से जानते हैं। Reproduction photography, basically one thing should keep in mind very clearly that the photographic technique which is used for graphic reproduction in printing industry is known as reproduction photography. आप सब्जेक्ट पढ़ने से पहले इस बात का कॉन्सेप्ट अच्छी प्रकार से क्लियर कर लें कि नॉर्मल फोटोग्राफी से बिल्कुल अलग है हमारी रिप्रोडक्शन फोटोग्राफी। और रिप्रोडक्शन फोटोग्राफी टेक्निक वो टेक्निक है जिसके अंदर हम प्रिंटिंग इंडस्ट्री में इसका प्रयोग करते हैं। और ये रिप्रोडक्शन फोटोग्राफी नॉर्मली एक इमेज की मल्टीपल तैयार करने के लिए जो हम प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं, वो प्रोसेस फोटोग्राफी कहलाती है। और वो प्रोसेस फोटोग्राफी का जो प्रोसीजर है वो ग्राफिक रिप्रोडक्शन कहलाता है। ग्राफिक रिप्रोडक्शन में अंतर्गत हम सिद्धांत तो लाइट के प्रयोग करते हैं, फोटोग्राफिक प्रिंसिपल्स का प्रयोग करते हैं, फोटोग्राफिक केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस है। इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा प्रोसेस फोटोग्राफी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से अब आप जब भी पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट के अंतर्गत, अभी हम ब्लैक एंड वाइट इमेजेस की बात करेंगे इस रिप्रोडक्शन फोटोग्राफी के अंदर। इस सब्जेक्ट के अंदर जो भी हमारा ओरिजिनल होगा, जो फोटोग्राफी होगी, वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के बारे में पढ़ा जाएगा। और जो रिप्रोडक्शन फोटोग्राफी होगी, ब्लैक एंड वाइट रिप्रोडक्शन फोटोग्राफी के बारे में हम आपको इसके अंतर्गत बताएंगे। जैसे ही आप सेकंड ईयर कंप्लीट करके फाइनल ईयर में जाएंगे, तब आप कलर रिप्रोडक्शन फोटोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे।
इसलिए ये सब्जेक्ट आपको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, रिप्रोडक्शन फोटोग्राफी फर्स्ट एंड रिप्रोडक्शन फोटोग्राफी सेकंड। सेकंड ईयर में आप रिप्रोडक्शन फोटोग्राफी फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसको PR 206 के नाम से जाना जा रहा है। इसमें आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं होम असाइनमेंट में, राइट द डेफिनेशन ऑफ फोटोग्राफी, और सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन फोटोग्राफी। ये दोनों क्वेश्चंस आपको करने हैं और अपने गूगल क्लासरूम पे ऊपर डाल दें, मेल पे डाल दें, व्हाट्सएप पे डाल दें, जो भी आपके लिए सूटेबल हो उस पर डाल दें। सब जगह नहीं डालना है, केवल एक माध्यम पे किसी भी आप ये क्वेश्चंस के आंसर बना करके डाल सकते हैं। थैंक यू।